वृश्चिक राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भेंट यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में थोड़ी कठिनाई भरे रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ समय और काल की गति इस प्रकार की होती जा रही है जो आपको कष्टकारक होगी। जी हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से ही थोड़ी परेशानियों में जूझ रहे हैं, उनके लिए भी कष्ट परेशानियां बढ़ने वाली हैं। इस समय और काल पर हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, मन की, इमोशन की और आपके दिल के हृदय की। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आपका मन खराब होने वाला है, दिल टूटने वाला है, कोई अपना आपसे दूर जा सकता है। जी हाँ, अब ये किस प्रकार से होगा, कैसे होगा और ग्रहों की कौन सी योग युतियां चाल हैं जो इस पर काम कर रही हैं और आपको इस प्रकार के कष्ट देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन याद रखना कि जीवन द्विस्वभाव में चलता है। हमारी बात को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करना कि जहां नकारात्मकता होती है वहां सकारात्मकता भी होती ही है, वरना तो प्रकृति का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ भविष्यवाणियां नेगेटिव होने वाली हैं, लेकिन कुछ बेहद पॉजिटिव भी होने वाली हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कुछ जरूरी सावधानियों के विषय में, और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे इस समय का वह शक्तिशाली उपाय जो आपको बहुत लंबी छलांग लगवा सकता है, दुखों से, कष्ट से मुक्त कर सकता है। इसी के साथ साथ एक ऐसा उपाय भी हम आपको बताएंगे जो कि हमने अपने एक दर्शक को बताया था, शिष्य को बताया था, और उन्होंने उस उपाय को किया और उस उपाय से उनको कर्जे से बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त हो गई। बहुत जल्दी, अब बहुत जल्दी से मतलब कुछ महीनों में, दिनों में नहीं, ठीक है ना। यानी कि बहुत बड़ा कर्जा था उनके ऊपर, उस कर्जे से उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। आपको भी हम वही उपाय इस कार्यक्रम में बताना चाहेंगे। यदि आप कर्जे में परेशान हैं, मनी का, पैसे का फ्लो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, ग्रह क्लेश है, मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो ये उपाय आपके लिए बड़ा कारगर हो सकता है। तो बस ठंडे दिमाग के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए। जो भी कुछ अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन की रेखाओं को परिवर्तित करने का दम रखता है, सामर्थ्य रखता है, क्योंकि ये सब कुछ ना केवल ज्योतिषीय आकलन से आ रहा है, बल्कि महामाई की कृपा और उनकी अनुभूतियों के आधार पर भी आ रहा है। तो बहुत ही शांति के साथ, धैर्य के साथ, ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारे मनोभावों को समझ रहे हैं। अब इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखेंगे। तो महामाई को याद करिए, कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भाव के साथ माई के दर्शन करते हुए लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर रही हैं, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल रही है। अब भाव यदि गहरा है तो ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके परिवार के बालक हैं, आपके हिस्से हैं, हम पर कृपा बनाए रखना। साथ ही साथ अपना श्री यंत्र जल्द से जल्द मंगवा लो। श्री यंत्र समाप्त होने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर समाप्त हो जाए और आप कहते रह जाएं कि हमारा श्री यंत्र तो मिला ही नहीं गुरुजी। सोचने विचारने में ज्यादा समय ना गवाओ, क्योंकि बहुत ही सीमित संख्या में हमने यंत्र जागृत किए थे। नवरात्रि के विशेष महापर्व में भगवती का जागरण हुआ, माँ बगलामुखी का जागरण हुआ, और उनकी सहायता से कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा ये जागृत अभिमंत्रित है। इसे यंत्रों का राजा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में श्री यंत्र स्थापित है, जागृत और अभिमंत्रित, यूं ही कहीं से लेकर आकर रखा हुआ नहीं, जागृत और अभिमंत्रित, तो समझो कि उस घर में स्वयं नारायण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं वास कर रहे हैं। फिर आप समझ लीजिए कि जब सृष्टि से संचालक ही आपके घर में बैठे, तो फिर आपके साथ अहित कैसे हो सकता है। तो अपना श्री यंत्र यदि आप मंगाना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की, ग्रहों के अनुसार, और माई की अनुभूतियों की भी, जो कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। देखो, इस समय पर चंद्रमा जो है वो सप्तम राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम में चंद्रमा का गोचर, ठीक है। राहु की पूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि राहु की इसके ऊपर पड़ रही है। केतु अपने ही नक्षत्र में अत्यंत शक्ति के साथ गोचर कर रही हैं। यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो आप इस समय काल पर महसूस करने वाले हैं।
देखो सबसे पहली चीज ये है कि पॉजिटिव बता देते हैं, आपकी मेहनत जो है वो धीरे धीरे रंग लाने वाली है। लगातार प्रयास आपका आपकी सफलता के मार्ग खोलने वाला है। धीमे धीमे से ही सही, लेकिन आपकी उम्मीदें बंध रही हैं और आपको लग रहा है कि अब प्रॉब्लम से, समस्याओं से आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। कैसी समस्याएं? चाहे कर्जे की समस्या हो, गृह क्लेश की समस्या हो, चाहे कार्यस्थल पर तनाव की स्थिति हो, शत्रुओं से परेशान हो, हर प्रकार की समस्या का कुछ ना कुछ मार्गदर्शन, समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको गाइड करेगा, आपका गुरु मार्गदर्शक बनेगा। इसी के साथ साथ अगले 3 से 5 दिनों में आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। नए संपर्क आपके बन सकते हैं जिनका भविष्य में आप प्रयोग करेंगे। जैसे कहते हैं ना, कॉन्टैक्ट बनना, ये चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, देखो ध्यान से समझो। सूर्य के साथ में शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर शनि थोड़ा काम खराब जरूर करेंगे, बनती हुई बातों को बिगाड़ेंगे। आपको क्रोध जल्दी आ जाएगा, आपकी वाणी असंतुलित हो जाएगी, वाणी में दोष उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि बुध के साथ राहु भी तो बैठे हैं। तो यहाँ पर बुध जो है ना, वो अभी राहु के समान ही बर्ताव करेगा, यानी कि आपकी वाणी को असंतुलित कर देगा। तो अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है, अपने भावनाओं पर, इमोशंस पर, अपने जज्बातों पर भी आपको नियंत्रण रखना है। कुछ लोग यहाँ पर आपसे बिना मतलब में उलझने का प्रयास करेंगे, अनायास ही आपसे झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, यानी आपका इमोशनली फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, संभल कर चलना है। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि कुछ लोग आपसे गलतफहमी का भी शिकार हो सकते हैं और आपसे दूरी बना सकते हैं। दूरी बना ले तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आपको देखना होगा कि कहीं आपकी ही किसी गलती की वजह से तो नहीं लोग आपसे कटने लगे हैं। क्योंकि कुछ समय के लिए, यानी अगले 3 से 5 दिन, लगभग कह सकते हैं 11 तारीख तक के लिए आपकी वाणी थोड़ी सी खराब हो सकती है, कटु हो सकती है। आप कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, किसी को डायरेक्ट हर्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी गलती होगी, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से देखना होगा। इसी के साथ साथ आपके लिए गए कुछ फैसले भी गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हें मानेंगे नहीं। कोई आपको याद दिलाएगा, रियलाइज कराएगा, लेकिन आप मानेंगे नहीं, आप अपनी जबरदस्ती करेंगे। ये भी बिहेवियर है जो कि रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, किसी को आपसे दूर कर सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इन सब चीजों के लिए अलर्ट रहिए। अपना आत्म अवलोकन, स्व मूल्यांकन लगातार करते रहना है, ठीक है। नुकीली पैनी चीजों का प्रयोग सोच समझ कर करना है। कटने का, चुभने का इस समय पर आपको खतरा है। त्वचा के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। बुध यहाँ पर पीड़ित है, बुध यहाँ पर राहु के साथ पीड़ित है, तो वो जब पीड़ित है तो वो त्वचा का कारक होता है। तो यहाँ पर त्वचा से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। हेडेक, आपको सिर में दर्द रह सकता है, किसी बात को लेकर सिर भारी हो सकता है, तनाव हो सकता है, स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है। एक और खास बात है कि नींद लेने में आपको परेशानी आ सकती है और सपने भी आपको डरावने से आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। इसी के साथ साथ कुछ लोगों को जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा खराब है, ठीक है, जिनकी कुंडली में भी बुध खराब है, जन्म पत्री की बात कर रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो इन लोगों को सपने बहुत भयानक आएंगे और बहुत गंदे गंदे बुरे बुरे सपने आएंगे। तो थोड़ा सा इसको आप देख लो, अपनी कुंडली को भी एक बार आकलन करा लो, क्योंकि ये जो चीजें हम बता रहे हैं ये आपकी कुंडली का आकलन नहीं है, ये आपके ग्रहों के गोचर का, यानी कि आपकी चंद्र राशि का आकलन हो रहा है, ठीक है। 14 तारीख के बाद आपके जीवन में स्थायित्व आना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय और काल पर आपको 2-3 चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है। देखो, पहली चीज तो ये है कि जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना। जल्दी का काम तो वैसे भी शैतान का होता है, तो जल्दबाजी में कोई भी कार्य इस समय पर नहीं करना। दूसरा, कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपको प्रेज करे, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप सतर्क हो जाना कि हो सकता है, देखो 2 बातें हो सकती हैं कि या तो आपकी तारीफ किसी मतलब से की जा रही है, आपसे कोई काम निकलवाना चाहता है इस वजह से की जा रही है, या फिर आपके लिए कोई जाल बुना जा रहा है। थोड़ा सा अलर्ट हो जाना। इसी के साथ साथ आप अपने बारे में भी कुछ गलत फहमियां ना पालें। जी हाँ, कभी कभी आप अपने बारे में भी गलत फहमियां पाल सकते हैं, यानी स्व मूल्यांकन, अपनी शक्तियों को सही तरीके से आंकते नहीं हैं। इसकी वजह से कभी कभी किसी ऐसे काम में आप हाथ डाल देते हैं जहां आपको असफलता हाथ लगती है। इसी के साथ साथ ऐसे लोगों के साथ आप नेटवर्क में आ जाते हैं, यानी व्यवहार में आ जाते हैं, जो कि आपके टाइप के नहीं होते हैं, और फिर आपको उनसे रिलेशनशिप खत्म करने पड़ते हैं, घुटन होने लगती है उनके साथ। तो इसका भी है। तो थोड़ा सा स्व मूल्यांकन अच्छी तरीके से करते हुए चलिए। कार्यस्थल पर आपकी किसी के साथ थोड़ी बहुत बहसबाजी हो सकती है, थोड़ी हॉट टॉक हो सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपनी वाणी पर संतुलन, हम तो पहले ही कह के चल रहे हैं कि सूर्य और मंगल जब साथ होंगे तो वाणी तो खराब हो ही जाएगी, यानी कि क्रोध तो आ ही जाएगा। भले ही अच्छी बात को लेकर क्रोध आए, लेकिन क्रोध आएगा जरूर। अपने भी पक्ष को आप यदि किसी के सामने रखें तो थोड़ा सा विनम्रता के साथ रखें,
ठीक है, इस चीज का आप ख्याल रखिए। बिजनेस व्यवसाय सामान्य चलेगा, बहुत अच्छा नहीं चलेगा, बहुत बुरा नहीं चलेगा, लेकिन सामान्य बिजनेस व्यवसाय भी आपका हौसला बढ़ाएगा, आपको बांध कर रखेगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनकी बिजनेस व्यवसाय की स्थिति बहुत बुरी होगी, बिजनेस डूबता जा रहा है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने या तो ऐसा बिजनेस शुरू कर लिया है जो उनकी कुंडली सपोर्ट नहीं करती है, यानी कि अब मान के चलो कि 10वीं भाव कुंडली का जो है, नवम भी है, 11वां भी है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, सप्तम भी देखना पड़ता है। इन भावों में यदि दोष है, कोई परेशानी है, पाप ग्रह की दृष्टि है, योग युतियां हैं, तो ऐसे में बिजनेस व्यवसाय करने से मना किया जाएगा और करने को भी कहा जाएगा तो थोड़ा सा गहराई से आकलन करके बताया जाएगा। अब ऐसे में आप कुछ भी बिजनेस व्यवसाय कर डालें, मान लो विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर डाला, तो फिर नुकसान होना शुरू हो जाएगा, परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। ये तो एक सामान्य तौर पर हम बता रहे हैं कि लोग सिचुएशन को देखकर काम शुरू करते हैं, कुंडली दिखाकर नहीं, लेकिन अकलमंदी इसमें है कि कुंडली दिखाकर काम किया जाए, ना कि सिचुएशन की, क्योंकि सिचुएशन तो ग्रह निर्मित करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना? जब किसी का विनाश काल आता है तो ग्रह ऐसी स्थिति निर्मित करते हैं कि बुद्धि को विपरीत कर देते हैं, तो इंसान वही काम करेगा जिसमें उसे और घाटा होगा और परेशानी आएगी। राहु की महादशा में वह ऐसे लोगों की संगत में घूमेगा जो उसको और बर्बाद करेंगे और डुबाएंगे, उसका चरित्र का हनन कर देंगे। कहने का मतलब यह है कि उसे भ्रष्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार निर्णय ना लेकर कुंडली को दिखाकर निर्णय लिए जाए, साथ ही जो सचमुच में आपके वेल विशर्स हैं उनके अनुसार निर्णय लिए जाएं और धर्म के अनुसार निर्णय लिए जाएं। ठीक है ना? भगवान को साक्षी मानकर, भगवान से अपना रिश्ता बनाकर और उनसे मार्गदर्शन लिया जाए, सीधे भगवान से। ठीक है, ये कैसे होता है, ये सब चीजें भी हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी कार्यक्रम लंबा हो जाएगा। भूमि का, वाहन का आप तैयारी करेंगे, लेकिन रुकावटें बहुत आएंगी। कोई नया वाहन लेना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत रुकावटें आएंगी। भूमि वगैरह का कार्य आप करना चाहेंगे, यानी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, बनते हुए मकान में बहुत रुकावटें आएंगी, अड़चने आएंगी। ये थोड़ा सा विरोधी स्थिति रहेगी आपके लिए। इस समय और काल पर आप किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, किसी मंदिर वगैरह में जा सकते हैं, किसी धर्म गुरु से मुलाकात कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। इस समय पर आपको जरूरी है, इससे केतु भी आपका अच्छा हो जाएगा। इस समय पर आप इमोशनल ज्यादा रहेंगे, भावनात्मक निर्णय ज्यादा लेंगे, भावुकता के वशीभूत होकर ही कार्य ज्यादा करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी खराब रहेगी। गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में अड़चने आएंगी, काम बनते बनते बिगड़ेंगे। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति रह सकती है, प्रेमियों के साथ ब्रेकअप भी हो सकता है गलतफहमी होने की वजह से। इसमें सबसे बड़ा कारक आप बन सकते हैं ओवर पॉजेसिव, यानी जरूरत से ज्यादा भावुक होने की वजह से। दाम्पत्य जीवन में भी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा, व्यवहारिक होकर सोचना होगा, ना कि भावुक होकर। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 11 तारीख के बाद, यानी 11 अप्रैल के बाद बुध आपका साथ देना शुरू कर देगा, अच्छी स्थिति में आ जाएगा। इसी के साथ साथ 14 तारीख के बाद सूर्य भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और आपका साथ देना शुरू करेंगे। इस समय पर आप महंगे सामानों की, लग्जरी आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं, फिजूल खर्ची कर सकते हैं, किसी शादी पार्टी में जाने के चक्कर में ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। घर के किसी बड़े बुजुर्ग सदस्य की सेहत इस समय पर खराब हो सकती है, आपके कमर और घुटने में तकलीफ हो सकती है। इसी के साथ साथ बार बार चीजें भूलने की स्थिति आपकी हो सकती है, यानी आप बार बार जल्दी जल्दी चीजों को भूलेंगे और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी कैसी आपकी याददाश्त हो गई है, यानी याददाश्त की कमजोरी इस समय पर आपको परेशान करेगी। शिक्षा वगैरह यदि आप ग्रहण करना चाहते हैं, चल रहा है, तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी, शिक्षा से जुड़े कार्य में रुकावट आएगी। ठीक है, जो विदेश जाना चाहते हैं वो इस समय काल पर जा सकते हैं, इसके योग हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय मंदा रहेगा, अच्छा नहीं चलेगा, परेशानियां बहुत रहेंगी। इस समय और काल पर कुछ रिलेशनशिप्स आपके हैं जो टूटेंगे और बुरी तरीके से टूटेंगे, मतलब कि फिर दोबारा जुड़ना संभव नहीं होगा, ऐसे टूटेंगे। और कुछ रिलेशनशिप ऐसे होंगे जो साइलेंटली आपसे दूर होंगे। इनमें आपको ये देखना होगा कि कभी कभी प्रकृति भी सही निर्णय लेती है, प्रकृति तो अक्सर ही सही निर्णय लेती है, लेकिन हमारी परिस्थिति के अनुसार वे निर्णय गलत हो जाते हैं, ये एक अलग विषय वस्तु है। तो इनमें आपको ये देखना है कि कहीं आपकी ही किसी गलती मिस्टेक की वजह से कोई रिलेशनशिप आपसे दूर तो नहीं हो रहा है, यानी कि जरूर से ज्यादा भावुक होकर तो नहीं सोच रहे हो, छोटी छोटी बातों को तो नहीं उठा रहे हो, किसी की बातों में आकर किसी से बहस तो नहीं कर रहे हो, या फिर पुरानी किसी बात को लेकर उसी को पकड़कर तो नहीं बैठे हुए हो। इन सब चीजों पर ध्यान देना है आपको। इस समय पर आप मंत्र जाप करेंगे तो बड़ा फलित होगा, कोई पूजा पाठ करेंगे तो उसका फल बहुत मिलेगा, क्योंकि केतु प्रबल है और केतु है योगी, जो माला लेकर बैठा है किसी गुफा में एकांत में, केतु वो है। ठीक है, तो इस समय पर पूजा पाठ बहुत फलित होगी, कहने का मतलब ये है। तो आप कोई बड़ा अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई विशेष पूजा पाठ कर सकते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करिए, हम आपका मार्गदर्शन कर देंगे। पूजा पाठ अनुष्ठान संकल्प लेके कैसे किए जाते हैं, फलित कैसे होते हैं, ये भी बताएंगे। बहुत कुछ आपको पता लग सकता है। ठीक है,
देखो, बहुत सारी बातें हैं करने वाली, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो 3 चीज़ें हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आप जल्दी से कोई निर्णय ना लें और अजनबियों पर तुरंत भरोसा मत कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना अवलोकन ज़रूर करते चलें, क्योंकि आपकी ही कुछ गलतियों की वजह से आपको पनिशमेंट मिलेगी, सज़ा मिलेगी। और तीसरा यहाँ पर यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आत्म संतुलन बनाकर चलें, पॉजिटिव रहें, धार्मिकता के साथ जुड़े, पूजा पाठ अनुष्ठान करें और हो सके तो श्रीमद् भागवतम के 1-2 श्लोकों का सुबह-सुबह गायन करें, पाठन करें, आपको बड़ा लाभ प्राप्त होगा। ठीक है? बस इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए। इसी के साथ-साथ हम आपको बता दें उपाय और क्रियाओं की। तो इस समय और काल पर यदि आप 2 उपाय कर लें तो आपका बड़ा कल्याण हो जाएगा। पहला उपाय तो आप ये करिए कि कम से कम 3 से 5 दिनों तक प्रतिदिन शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुत्ते को, ठीक है ना, कुत्ता कोई भी हो, XYZ, काला हो, चितकबरा हो, किसी भी कुत्ते को एक रोटी आप खिलाइए और उस रोटी पर आपको क्या करना है, उस रोटी पर आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देना है और काले सफेद तिल डाल देने हैं, दोनों तिल डालने हैं, ठीक है। और उस रोटी को आप कुत्ते को खिलाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खिलाना, ठीक है। हो सकता है कि वह रोटी खाए ना, अगर शुरुआत में वह रोटी आपसे ना खाए तो समझो कि आपके केतु की स्थिति अच्छी नहीं है, उसे पॉजिटिव करनी है, लेकिन आप बार बार प्रयास करेंगे तो 1-2 दिन के बाद वो खा लेगा, ठीक है। तो ये आपको करना है पहला काम, जो कि बहुत जरूरी है, इसे इस समय पर आप जरूर करिए, ठीक है। दूसरा काम आप ये करिए कि गाय को चावल उबालिए और उस उबले हुए चावल में थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, थोड़ा सा घी मिलाइए और ये घी और गुड़ मिले हुए चावल गाय को अपने हाथों से खिला दीजिए। छोटी सी ऐसे गोली जैसी बनाना, लोई जैसी, और उसे अपने हाथों से खिला देना। ये 2 काम आप इस समय पर कर लो, आपका उद्धार हो जाएगा। एक तरफ तो आपका मंगल और गुरु अनुकूल हो जाएगा, दूसरा आपका केतु जो है वह पॉजिटिव हो जाएगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि मेडिटेशन, ध्यान भी जरूर करें, क्योंकि मेडिटेशन करने से मन आपका स्थिर हो जाएगा। जब पानी ठहर जाता है तो गंदगी नीचे बैठ जाती है और तली साफ दिखाई देती है। इसी प्रकार जब इंसान ध्यान करता है, आंख बंद करके चुपचाप मौन होकर बैठता है और अपनी दोनों आंखों के बीच में ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे मन के जो नकारात्मक विचार हैं, गंदगी रूपी, वे नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि विलीन हो जाते हैं। पानी साफ हो जाता है, यानी मन मस्तिष्क स्पष्ट हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है और उसके बाद जीवन के उद्देश्य स्पष्ट होने लगते हैं। उसके बाद हमें जीवन में क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, इसका स्पष्ट मार्गदर्शन स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। एक चीज याद रखना कि आप इस संसार में आए हैं, पहली बार नहीं आए हैं, हजारों जन्म लेते हुए चले आ रहे हैं। वो जीव जो इस शरीर में बैठा है आपके, वह जीव, तो उसके पास अनंत जन्मों का ज्ञान है, उसे किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो सारा ज्ञान तो आपके अंदर ही है। इसीलिए तो जो योगी होते हैं वो मौन होते हैं और वो किसी से सलाह नहीं लेते, उन्हें सारा ज्ञान खुद ही प्राप्त हो जाता है। आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। आवाजें आपके अंदर से आएंगी, मन की आवाजें जो आप स्पष्ट तौर पर सुन पाएंगे। अब यहाँ पर एक स्थिति और होती है, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर तंत्र मंत्र हुआ है, हमारे ऊपर ऐसी निगेटिविटी छाई है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, बंधन हुआ पड़ा है, बहुत बुरी स्थिति है, नकारात्मक स्थिति इतनी ज्यादा है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है, ऐसा लगता है जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी हमें चारों तरफ से घेर कर बैठी है। तो ये स्थितियां भी हैं। आज के समय में बड़ी आसानी से कर दिया जाता है, किसी के पैरों के नीचे की मिट्टी लेकर और उसको अभिमंत्रित कर दिया जाएगा और उसके ऊपर तंत्र कर दिया जाएगा, तो उसका बंधन हो गया। इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें, आपके नाखून हैं, बाल हैं, बताने की चीजें नहीं होती, ये चीजें बहुत सारी हैं, तौर तरीके बहुत है। तो अगर किसी ने कुछ कर दिया है तो फिर कोई उपाय काम नहीं करेगा, कोई राशिफल काम नहीं करेगा, कुंडली दिखाना भी काम नहीं करेगा। फिर ऐसी स्थिति में आपके लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी, जो कि शत्रुओं को भोजन की तरह चबा जाती हैं, नेगेटिविटी को चबा जाती हैं, खा जाती हैं, ऐसी मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच जो हमने आपके लिए जागृत किया है माई के सबसे शक्तिशाली मंत्र से, यह महारक्षा कवच आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान बनने वाला है। आप इसे मंगवा लो, ठीक है। और फिर स्वयं इसके प्रभाव महसूस होंगे आपको। जैसे ही आपके घर पहुंचेगा, आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आंसू चलने लगेंगे, आपके आसपास की ऊर्जाओं में खलबली मचने लगेगी, आपको खुद महसूस होगा। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यह ब्रह्मास्त्र विद्या का महारक्षा कवच है। बाल का कवच कहते हैं इसे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी भेद नहीं सकते हैं। तो आप ये महारक्षा कवच मंगवा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, हर प्रकार की निगेटिविटी हट जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि भाई कुंडली आकलन कैसे कराना है, श्री यंत्र कैसे मंगवाना है, महारक्षा कवच कैसे मंगवाना है, या कुछ और जानना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, वीडियो में नंबर है ही, फोन करिए, आपका
पूरा सच्चा समाधान हम करेंगे। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ बगलामुखी।